नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स। संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGSKT MSK 021 संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान परंपरा। खंड 1 संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान एक परिचय। इकाई 1 संस्कृत वाङ्मय का परिचय। वैदिक साहित्य 1.1 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र वैदिक साहित्य से परिचित हो सकेंगे, वैदिक ग्रंथों की परंपरा को जान पाएंगे, वैदिक ग्रंथों के महत्व से परिचित होंगे। 1.2 वैदिक ग्रंथों को स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रस्तावना। वैदिक साहित्य के रूप में संपूर्ण वेद वाङ्मय महत्वपूर्ण है। वेद भारतीय धर्म के मूल है। वेदोंखिलो धर्म मूलम। मनुस्मृति 2/6। मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञानों के अक्षर कोश है। सर्वज्ञानो सर्वज्ञानमयो ही यह। मनुस्मृति 2/7। भारतीय धर्म ने वेदों को इतना महत्व दिया है कि ईश्वर की तो निंदा सही है, किंतु वेद की निंदा नहीं। कई आस्तिक दर्शनों ने ईश्वर को तो वेद की निंदा नहीं, कई आस्तिक दर्शनों ने ईश्वर को तो स्वीकार नहीं किया है, किंतु वेदों को अपने दैनिक कर्मकलापों का उपदेश देने के कारण परम प्रमाण माना है। वेद मंत्रों के अध्ययन पर बल दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि धन से परिपूर्ण भूमि के दान से जितना फल मिलता है, उतना ही फल तीनों वेदों के अध्ययन से मिलता है। अतः प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। तस्मात् स्वाध्यायोन्धेतव्य। शतपथ ब्राह्मण 11.5.6.1। 1.3 वैदिक साहित्य का परिचय। वैदिक साहित्य के सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है। सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋचाओं का समूह है। ऋचा समूह। इसमें विभिन्न देवताओं के स्तुतिपर्क मंत्र हैं। ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है। होता का अर्थ है आह्वान करने वाला। ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद का स्थान है। यजु से तात्पर्य गद्यात्म को यजुः अर्थात जो गद्यात्मक है। यज्ञों की उचित विधि की विस्तृत संपूर्ण व्याख्या यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के पश्चात सामवेद का स्थान है। साम का अर्थ संगीत अर्थात गान भी है। जब कालक्रमानुसार शनैः समाज भौतिकवाद की तरफ प्रवृत्त होने लगा, तब ऋग्वैदिक मंत्रों के विधिवत सस्वर उच्चारण का ज्ञान भी अत्यंत सीमित होता गया। अतः मंत्रों के आरोह व उचित मात्राओं से युक्त सस्वर उच्चारण के पुनर्ज्ञान के लिए सामवेद का संकलन किया गया। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। चतुर्थ व अंतिम वेद अथर्ववेद है। इस वेद में भौतिक तत्वों की प्रधानता है, जबकि ऋग वेद में आध्यात्मिक और आधिदैविक तत्वों का प्राधान्य है। पहले अथर्ववेद को वेद की संज्ञा प्राप्त नहीं थी, क्योंकि इसका वर्ण्य विषय व मूल भावना बाकी 3 वेदों से भिन्न थी, परंतु बाद में इसके महत्व को देखते हुए इसे भी वेदों में सम्मिलित कर लिया गया। अथर्ववेद के पुरोहित का नाम ब्रह्मा था। वैदिक साहित्य में वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। वेदों की पृथक पृथक शाखाओं में ब्राह्मण ग्रंथों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था। प्रत्येक वेद के अपने स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। आज जिन जिन ब्राह्मण ग्रंथों की प्राप्ति होती है वे निम्नलिखित है। ऋग्वेदैत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, माध्यन दिन तथा कांग शाखा, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविंश ब्राह्मण, षड ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप आरण्यकों तथा उपनिषदों का विकास हुआ था। दोनों में दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण है। प्रत्येक वेद शाखा के आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद ऐत्रेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, यजुर्वेद बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, सामवेद जैमिनीय आरण्यक और अथर्ववेद का कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार उपनिषद भी निम्नलिखित है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद,
छांदोग्योपनिषद तथा बृहदारण्यकोपनिषद निर्दिष्ट है। वैदिक साहित्य की श्रृंखला में वेदांग अंतिम चरण है। वेदों की व्याख्या तथा यज्ञाग्नि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य है। एक ब्राह्मण के लिए वेद के साथ वेदांगों का अध्ययन नित्य नैमित्तिक कर्म माना गया है तथा वेदों के ज्ञान के लिए वेदांग सर्वप्रमुख है। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मा षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। अर्थात शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प। 1 मार्च 2001 ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुतिपर्क मंत्रों का संकलन है, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति या प्रार्थना की जाए, वह ऋग कहा जाता है। ऋयते स्तुयते व अन्या इति ऋक् और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है: शाकल, वाशकल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। वर्तमान में केवल शाकल शाखा ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद का विभाजन मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र में किया गया है। शाकल विभाजन के अनुसार ऋग्वेद में 10,600 मंत्र, 1,028 सूक्त, 85 अनुवाक से तथा 85 अनुवाक 10 मंडलों में विभाजित है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार द्वितीय में सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है, जिसमें प्रत्येक मंडल किसी ऋषि व उसके वंश से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समन, तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव, पंचम मंडल के ऋषि अत्रि, षष्ठ मंडल के ऋषि भारद्वाज, सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ है। वंश विशेष से संबंधित होने के कारण इन 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल भी कहा जाता है। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों के ऋषि कण्व और अडिरस के वंशज है। नवम मंडल की विशिष्टता केवल सोम देवता की स्तुति है। सोम का एक नाम पवमान होने से इस मंडल का नाम पवमान मंडल भी है। विद्वानों के अनुसार इन मंडलों के संकलित हो जाने पर इनको आदि और अंत में एक एक मंडल जोड़ दिए गए, जिससे ऋग्वेद 10 मंडलों का 10वीं ऋषि बन गया। ऋग्वैदिक देवता संख्या में 33 है। इनका विभाजन स्थान के आधार पर प्राप्त होता है। 1 पृथ्वी स्थानीय देवता, 2 अंतरिक्ष स्थानीय देवता, 3 द्युस्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता में सर्वप्रमुख अग्नि है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, सोम, पृथ्वी, नदी आदि देवता भी पृथ्वी स्थानीय देवता कहलाते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में प्रमुख देवता वायु या इंद्र है। इसके अतिरिक्त त्रित, आप्त्य, मातृश्वन, अहिर्बुधन्य, रुद्र, वात, मरुत, पर्जन्य आदि है। स्थानीय देवताओं में सूर्य को प्रमुख माना गया है। अन्य देवता घोष, वरुण, मित्रा, सविता, पूषण, विष्णु, विवस्वत, आदित्यगण, उषस तथा अश्विन देवता है। इनके अतिरिक्त कुछ भावरूप देवता भी है, जैसे मन्यु, श्रद्धा, अदिति, निरृति, काय, काल, प्राण इत्यादि। कुछ विशुद्ध स्त्री रूप में भी कल्पित है, जैसे सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि, वाक, पुरंधी, कृष्णी, इंद्राणी, वरुणानी इत्यादि। ऋग्वेद में प्रत्येक देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। जिस देवता की स्तुति की जाती है उसे ही सर्वगुण संपन्न बताया जाता है। इस पद्धति ने ही मैक्स मूलर के सर्वेश्वरवाद को जन्म दिया है। ऋग्वेद में पुरोहित का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक के अनुसार जब तक पुरोहित देवताओं का आह्वान नहीं करता तब तक यजमानों की स्तुति उन तक नहीं पहुंचती। अतः ये ऋग्वैदिक पुरोहित कहलाता है। होता अर्थात आह्वान करने वाला। ऋग्वैदिक धर्म पलायनवादी व निराशावादी नहीं है। आशा को ऋग्वेद में परम ज्योति और निराशा को सघन अंधकार कहा गया है। आशा ही परम ज्योतिया नैराश्यम परम तमः। 100 वर्ष तक अक्षत होकर जीने की अभिलाषा भी की गई है। जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतात। ऋग्वेद में विश्व कल्याण की कामना सुस्पष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दोह भाग भवेत्। ऋग्वेद एकता की भावना उत्पन्न करता है। सं गच्छध्व संवदध्वं सम वो मनांसी जानता। विश्व मैत्री की यही भावना परवर्ती साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु इत्यादि वाक्यों में विकसित हुई है। दार्शनिक पक्ष ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मंडलों में तात्कालिक ऋषियों की दार्शनिक उद्भावनाएं संकलित है, जैसे तथा ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त प्राप्त होते हैं। पुरुष सूक्त समस्त जगत को पुरुषात्मक कहकर उसके आधार पर हुए सृष्टियज्ञ की कल्पना करते हैं। पुरुष खेदन सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, पुरुष ही जगत का उपादान और निमित्त भी है। सृष्टि यज्ञ में पुरुष हल बना, विभिन्न ऋतुएं यज्ञ की सामग्री बनी, उस यज्ञ में विविध जीव जंतु बने, वेदों तथा वर्णों का विकास हुआ, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि सब कुछ इसी का परिणाम है। इस प्रकार यज्ञ है का परिणाम है। इस प्रकार गम का रूप देकर सृष्टि की प्रक्रिया अभिव्यक्त की गई है। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत्, वसंतो अस्यासी दाज्यम ग्रीष्म इष्मा शरद्धवी। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी ईश्वर का प्रजापति के रूप में वर्णन है। इसमें 10 ऋचाएं हैं, जिनमें 9 में से प्रत्येक के अंतिम पाद में कस्मै देवाय हविषा विधिम से समाप्ति हुई है। यहाँ कसे तात्पर्य प्रजापति है। यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रस्या सहा हुआ, यस्मे माह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधिम। इसी प्रकार अस्यवामीय सूक्त, वाक्य सूक्त, नासदीय सूक्त, ऋत दर्शन इत्यादि दार्शनिक सूक्त प्राप्त होते हैं। संवाद सूक्त ऋग्वेद के लौकिक सूक्तों में संवाद सूक्तों का भी मुख्य स्थान है। इनकी संख्या प्रायः 20 है। ऋग्वेद में संवादों के माध्यम से प्रेम, हठ, व्यंग्य, भक्ति, विश्वास आदि सभी मानवीय भावनाओं से संबद्ध लौकिक सामग्री की अधिकता है। इन सूक्तों में विश्वामित्र नदी संवाद, यमयमी संवाद, सरमापणी संवाद प्रमुख है। विश्वामित्र नदी संवाद 3/83 में 13 ऋचाएं हैं, जिनमें पंचनद प्रदेश की विपाशा और शुतुद्री नदियों का विश्वामित्र के साथ संवाद दिखाया गया है। विश्वामित्र नदियों से संवाद करते हुए नदियां झुक जाने की प्रार्थना करते हैं, जिससे सेना नदी पार कर सके। यमयमी संवाद में 14 ऋचाएं हैं। यम और यमी दोनों विवस्वत की संतान है। यमी बहन अपने भाई यम से प्रार्थना करती है कि मानव जाति का विनाश रोकने के लिए वह समागम करे, किंतु यम इसे अस्वीकार करता है। संभवतः इसी कारण संसार में सगोत्रा भाई बहन का विवाह वर्जनीय है। पुरुरवा उर्वशी संवाद, इस संवाद में पुरुरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा, दोनों 4 वर्ष तक साथ रहते हैं। उनके आयु नामक एक पुत्र होता है, परंतु उसके पश्चात शाप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। शोकव्यवल उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरुरवा एक दिन उसे सरोवर के तट पर देखता है, किंतु उर्वशी शाप की बात बताकर अपनी असमर्थता प्रकट करती है। शिक्षात्मक सूक्त। अक्षसूक्त ऋग्वेद में अक्षक्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना एक प्रसिद्ध व्यसन था, किंतु एक सूक्त में इस व्यसन की निंदा करते हुए कृषि कार्य की प्रेरणा दी गई है। जुआरी का पश्चाताप, उसकी दुर्दशा आदि का मार्मिक वर्णन है। संस्कार ऋग्वेद के युग में संस्कारों का महत्व था। विद्याध्ययन के लिए उपनयन संस्कार, गृहस्थाश्रम के लिए विवाह संस्कार महत्वपूर्ण था तथा ऋग्वेद में मृत्यु संस्कार का वर्णन मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद के युग में समाज का वैविध्यपूर्ण चित्र प्राप्त होता है। 1 मार्च 2002 यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग लिए किया गया था। यजुर्वेद के 2 भाग प्राप्त होते हैं, 1 शुक्ल यजुर्वेद, 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वासनेय। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की काम, माध्यन दिन, जाबाल, बुधे, शाके, तापनीय, पौड्रवद्य, आवर्तिक, परमावर्तिक, पाराश्रीय, वैनेस, योधेय और गालब, किंतु वर्तमान में इन 15 शाखा केवल 2 शाखाएं कान और माध्यन दिन ही अधिक प्राप्त होती है। ये 2 शाखाएं विषय और अनुक्रम की दृष्टि से हैं।
कहीं कहीं केवल पाठ भेद ही अंतर प्राप्त काम शाखा दक्षिणी भारत में तथा माध्यन्दिन उत्तरी भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। एक, तैत्तिरीय शाखा। यह कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखा है तथा इसमें 2198 मंत्र प्राप्त होते हैं। इसका विशेष रूप से प्रभाव महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के राज्यों में है। सायणाचार्य ने वेदभाष्यों का आरंभ इसी पर लिखकर किया था। वे इसी शाखा के थे। कृष्ण संबद्ध होने के कारण तैत्तिरीय संहिता में मंत्रों के विनियोग व्याख्या भी मिश्रित है। शुक्ल यजुर्वेद के समान इसमें विविध यज्ञों का वर्णन मिलता है। इसमें ऋग्वेद के समान ही देवताओं का वर्णन मिलता है। रुद्र की प्रधानता यहाँ मिलती है। इसका प्रथम संपादन बेबर ने किया था तथा कीथ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करके 2 खंडों में 200 पृष्ठों की भूमिका के साथ प्रकाशित कराया। 2, मैत्रायणी संहिता। इसमें तैत्तिरीय संहिता के समान मंत्र और विनियोग व्याख्या परस्पर संयुक्त है। इसमें मंत्रों का स्वरांकन नहीं है। इसके मंत्र ऋग्वेद के प्रथम, षष्ठ और दशम मंडलों में मुख्यतः संकलित है। इसमें 4 कांड, 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र है। इसके प्रपाठकों में दर्श, पौर्णमास, सोमयाग, अध्वर, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ आदि का वर्णन प्राप्त होता है। 3, कट संहिता। पतंजलि के अनुसार इसका प्रचार गाँव-गाँव था, किंतु आज इसका प्रचार लुप्तप्राय है। यह 40 स्थानकों में विभक्त है, जिनमें 843 अनुवाक और 3071 मंत्र हैं। मंत्रों और ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18 सहस्र की गई है। इस संहिता का मैत्रायणी संहिता में बहुत साम्य है। दोनों के अंत में अश्वमेघयाग का वर्णन है, किंतु कट संहिता में स्वरांकन मिलता है, मैत्रायणी में नहीं। इस संहिता में भी अध्वर, राजसूय, वाजपेय आदि का वर्णन मिलता है। कपिष्ठकट शाखा। यह संहिता अपूर्ण रूप से मिली है। ऋग्वेद के समान इसका विभाजन भी अष्टकों और अध्यायों में है। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय है। 4, यजुर्वेद। विद्वानों ने कृष्ण यजुर्वेद की अपेक्षा शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिक महत्वपूर्ण समझा है। अतः इसी के शुक्ल आधार पर यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय विवेचन किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय है। 1 से 2, चंद्रदर्शन एवं पौर्णमास यज्ञ के मंत्र। 3, दैनिक अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य यज्ञ मंत्र। 4, 8, सोमयज्ञों एवं पशुबलि का विधान। 9 से 10, वाजपेय यज्ञ में क्षत्रियों के शौर्यपूर्ण कार्यों का वर्णन। 11 से 18, अग्निकथन और वेदी निर्माण संबंधी मंत्र। 19 से 21, सौतामणी यज्ञ का वर्णन। 22 से 25, अश्वमेध यज्ञ की प्रार्थनाएं। 26 से 29, पूर्ववर्ती अध्यायों में आए हुए मंत्र संकलित है। 30 से 31, अनेक प्रकार के नवीन यज्ञों का विधान है। 30वें अध्याय में पुरुषमेध का वर्णन। 31वें में पुरुष सूक्त संग्रहित है। 32, प्रजापति का पुरुष और ब्रह्मा में अभेद दिखलाया गया है। 33, सर्वमेध का विधान है। 34, प्रसिद्ध शिव संकल्प सूक्त का संकलन है। 35, पितृमेघ का वर्णन, जिसमें पूर्व पुरुषों की सेवा, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि से संबद्ध है। 36 से 38, प्रवर्गयाग का वर्णन है। इसके 36वें अध्याय में अनेक शांति मंत्र है। शन्नो मित्रः शं वरुणः द्यौः शांतिरंतरिक्ष शांतिः यतो यतः समीह से पश्येम शरदः शतम्। 39, अंत्येष्टि का वर्णन है। इसमें स्वाहा का व्यापक प्रयोग है। 40, यजुर्वेद का 40वां अध्याय विशुद्ध ज्ञान कांडात्मक है, जो ईशावास्योपनिषद के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। 1 मार्च 2003, सामवेद। सामवेद का अर्थ है साम का वेद। साम का अभिप्राय सुंदर सुक्कर वचन से है। संगीत विद्या सबसे अधिक आनंददायक है। अतः साम का अर्थ संगीत अर्थात गान भी है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। उद्गाता का शाब्दिक अर्थ उच्च स्वर से गाने वाला है। विद्वानों के अनुसार सामवेद की 1 सहस्र शाखाएं थी। सहस्रवर्तमा सामवेदः, परंतु वर्तमान काल में सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त हैं। 1, कौथुम,
2 जैमिनीय और 3 राणायनीज थे। कौथुम शाखा गुजरात में, जैमिनीय कर्नाटक में तथा राणायनीय महाराष्ट्र में प्रचलित है। जैमिनीय शाखा को तवलकार शाखा भी कहते हैं। वर्तमान काल में कौथुम शाखा ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सामवेद के 2 भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। दोनों भागों की कुल मंत्र संख्या 1875 है। सामवेद की प्रायः समस्त ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई है। इसका कारण यह है कि समावेद का संकलन उद्गाता नामक पुरोहित के लिए हुआ है। यह उद्गाता ऋग्वेद में संकलित विभिन्न देवताओं के स्तुति परक मंत्रों को ही विविध स्वरों में गाता है। आता मौलिक रूप से तो साम का आधार ऋक ही हुआ। छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया है, ऋचि अध्युडन साम अर्थात साम ऋकम पर ही आरूढ़ है। सामवेद की ऋचाओं की रचना प्रायः गायत्री और जगती छंद में हुई है। इन दोनों ही छंदों की व्युत्पत्ति गान इस धातु से है। अतएव यह स्पष्ट ही है कि सामवेद के अधिकांश मंत्र गेय और संगीत परक ही है। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र है, जो 6 प्रपाठकों में विभक्त है। प्रथम प्रपाठक में अग्निविषयक साम है, आथा इसे आग्नेय कांड कहा जाता है। दूसरे में चतुर्थ प्रपाठक तक इंद्र की स्तुतियां है, आथा इन्हें ऐन्द्र पर्व कहा जाता है। पंचम प्रपाठक में सोमपरक स्तुतियां है, आता यह पवमान पर्व कहलाता है। इस पर्व की सारी ऋचाएं ऋग्वेद के नवम मंडल से ली गई हैं। छठा प्रपाठक आरण्यक पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वार्चिक में पहले 5 प्रपाठकों की ऋचाएं ग्रामगान है, जबकि छठे प्रपाठक की ऋचाएं अरण्यगान है, क्योंकि वे अरण्य में गाई जाती थी। उत्तरार्चिक में कुल मंत्रों की संख्या 1225 है। ये 400 गीतों में विभक्त है। प्रत्येक गीत में प्रायः 3-3 ऋचाएं हैं। कहीं कहीं 2-2 या 4-4 ऋचाएं भी प्राप्त होती है। उत्तरार्चिक के दूसरे विभाजन के अनुसार 1225 मंत्र 9 प्रपाठकों में विभक्त हैं। पहले 5 प्रपाठकों में 2-2 अध्याय है और अंतिम शेष 4 प्रपाठकों में 3-3 अध्याय है। कुल मिलकर 21 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कई कई सूक्त हैं। सूक्तों की कुल संख्या 400 है, जिसमें 2-2 या 3-3 के मंत्र समूह है। उत्तरार्चिक का महत्व पूर्वार्चिक की अपेक्षा कम है, क्योंकि इसे अधिकांश मंत्र पूर्वार्चिक की पुनरावृत्ति मात्र है। वास्तव में गीतिषु सामाख्या जैमिनी के इस वाक्य के अनुसार गीति ही साम है और गीति के प्राण है स्वर। इसी कारण सामवेद संहिता में स्वरों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऋग्वेद में उदात्त अचिह्नित होता है, अनुदात्त के नीचे पड़ी पाई लगाई जाती है और स्वरित के ऊपर खड़ी पाई एक लगाई जाती है। स्वरित के पश्चात आने वाले अनुदात्त अचिह्नित रहते हैं, जैसे अग्निमीय, परंतु सामवेद में उदात्त 2 संख्या, स्वरित 2 संख्या और अनुदात्त 3 संख्या से चिह्नित किया जाता है। स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्तों पर सामवेद में भी कोई संख्या नहीं होती, उन्हें प्रचय कहा जाता है, जैसे अग्निमी है। संगीत की दृष्टि से स्वर 7 प्रकार के हैं, षड्ज, सा, ऋषभ, र, गांधार, गा, मध्यम, मा, पंचम, पा, धैवत, धा, निषाद, नी। सामवेद की ऋचाओं को संगीतमय बनाने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, इन्हें सामविकार कहते हैं। ये संख्या में 6 है। 1 विकार, जहाँ शब्द के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे अग्नि के स्थान पर उगनाई। 2 विशेषण, जहाँ एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है, जैसे वीते के स्थान पर वो तोयाई। 3 विकर्षण, जहाँ पर एक ही स्वर का लंबे समय तक उच्चारण किया जाता है, जैसे आया ही के स्थान पर आया ही। 4 अभ्यास, जहाँ किसी पद का बार बार उच्चारण किया जाता है, जैसे तोयाई को 2 बार बोला जाता है। 5 विराम, जहाँ सुविधा के लिए किसी पद के बीच में रुका जाता है, जैसे हव्यदाते में न पर सुविधा के लिए विराम दिया जाता है। 6 जहाँ कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है, जैसे हो, ओ, होवा, हावा, हा, राय इत्यादि। सामवेद का उपयुक्त विभाजन कौथुम शाखा के आधार पर किया गया है। सामवेद की राणायनीय शाखा कौथुम शाखा से भिन्न नहीं है। इसमें केवल उच्चारण का ही भेद है,
जबकि सामवेद की जैमिनीय शाखा में कौथुम शाखा से 182 मंत्र कम है। सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण व जैमिनीय ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। छांदोग्य तथा जैमिनीय 2 आरण्यक ग्रंथ है। छांदोग्य, केन और जैमिनीय 3 उपनिषद है व आर्षे या मशक, लाट्यायन, ग्राह्यायन और जैमिनीय श्रौतसूत्र, ग्राह्यायन, गोमिल, खादी और जैमिनीय गृह्यसूत्र तथा गौतम नामक एक धर्मसूत्र प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सामगान के बिना यज्ञ की पूर्णता नहीं होती, न सामयज्ञो भवति। आथ यज्ञ की सफलता के लिए मंत्रों का उच्चारण उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से सामवेद अप्रित्याज्य है। वास्तव में संगीत का मूल उद्गम स्रोत सामवेद ही है। अतएव इसकी ऋचाएं छंद, छंदसी, छांदसिका आदि नामों से पुकारी जाती है। सामवेद से ही गंधर्व वेद की उत्पत्ति हुई और गंधर्व वेद से 16,000 रागिनियों का निर्माण हुआ। संस्कृत साहित्य में जितने भी ललित कला विषयक ग्रंथों की रचना हुई, सभी का स्रोत यही राग रागिनियां है। इस प्रकार संगीतात्मक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से भी सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान है। 1 मार्च 2004 अथर्ववेद लौकिक सामग्री का माधुर्य होने के कारण अर्थवेद अन्य वैदिक संहिताओं से विलक्षण है। अथर्ववेद अतिरिक्त वेदों में यज्ञानुष्ठान को महत्व मिला है, वही अथर्ववेद में यज्ञ इतर विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। नवधाथर्वणो वेद। इन शाखाओं के नाम पिप्पलाद, स्तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श तथा चारण वैद्य है। वर्तमान में पिप्पलाद और शौनक ये 2 शाखाएं ही प्राप्त होती है। इनमें भी अधिक प्रचलित शौनक शाखा ही है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5,987 मंत्र है। अथर्ववेद के प्रथम कांड में विविध रोगों की निवृत्ति, बंधन से मुक्ति, राक्षसों का विनाश, सुख प्राप्ति आदि का निरूपण है। द्वितीय कांड में रोग, शत्रु, कृमि के नाश का वर्णन, तृतीय कांड में शत्रुसेना का सम्मोहन, कृषि और पशुपालन का वर्णन, चतुर्थ में ब्रह्म विद्या, विषनाश, राज्याभिषेक, पापमोचनादि मंत्र है। पंचम कांड में मुख्यतः ब्रह्म विद्या और कृत्या, राक्षसी के परिहार से संबंधित मंत्र है। षष्ठ कांड में दुःस्वप्न नाशन और अन्न समृद्धि के मंत्र है। सप्तम कांड आत्मा का वर्णन करता है। अष्टम कांड विराट ब्रह्मा के वर्णन से संबंधित है। नवम कांड मधुविद्या, पंचोदन, अतिथि सत्कार, गोमहिमा एवं यक्ष्म का नाश ये विषय है। दशक कांड कृत्याविरण, शत्रुनाश, वर्णम मणि, सर्पविषनाशन एवं ज्येष्ठ ब्रह्मा का वर्णन है। एकादश में ब्रह्मादन, रुद्र, ब्रह्मचर्य का वर्णन। द्वादश कांड में प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त है। त्रयोदश कांड में पूर्णता अध्यात्म प्रकरण है। चतुर्दश कांड विवाह संस्कार से संबद्ध है। पंचदश कांड में व्रात्य ब्रह्मा का गद्य वर्णन है। षोडश कांड दोहखमोचन गद्यात्मक मंत्र। सप्तदश कांड अभ्युदय प्रार्थना। अष्टादश कांड पितृमेध से संबद्ध है। एकोनविंश कांड यज्ञ, नक्षत्र, विविध मणियों, छंदों नाम, राष्ट्र का वर्णन, काल का महत्व। विंश कांड में सोमयाग का वर्णन, इंद्र स्तुति है। इसके अंत में 10 सूक्त कुंताप सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें देवता, ऋषि, छंद या विनियोग किसी का निर्देश नहीं है। ये खिल सूक्त है। 1.3 ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के संहिता भाग के संग्रह के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। अनेक ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की भांति इन्हें भी वेद कहा गया है। जैसे मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद अथवा मंत्राब्राह्मण्योर्वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण वेद है अथवा मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। ब्राह्मण का अर्थ, इस शब्द के अर्थ पर भिन्न भिन्न मत है। ब्राह्मण शब्द ब्रीहुवर्धने से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि ब्राह्मण उन ग्रंथों का नाम है
जो वेदों में प्रतिपादित यज्ञ विधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणा व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मण का अर्थ मंत्र भी है। तदानुसार ब्राह्मण का अर्थ होगा मंत्रों की व्याख्या करने वाले एवं उनका विनियोग देने वाले ग्रंथ। महाभाष्यकार पतंजलि ने ब्राह्मण और ब्राह्मण शब्द का एक ही अर्थ माना है। समानार्थावे तो ब्राह्मण शब्दों ब्राह्मण शब्दश्च। इस अर्थ के अनुसार ब्राह्मण का अर्थ है चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया वेद का व्याख्यान होगा। ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण्य विषवर्ण्य विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के 3 भाग हैं। 1 विधि, इसका अर्थ है नियम या सिद्धांत। इस भाग में यज्ञ अनुष्ठान तथा उससे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन है। विधि भी 2 प्रकार की है। 1.1 अप्रवर्त प्रवर्तनम, जो यज्ञ न करने वाले को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है। 1.2 अज्ञात ज्ञापन, जो अज्ञात का ज्ञात करवाती है। विधिवाक्यं धर्मे प्रमाणम। 2 अर्थवाद, इसका अर्थ है प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। ये व्याख्यात्मक अंश है। यह भाग बतलाता है कि अमुक यज्ञ करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी। इसमें उपाख्यानों द्वारा गूढ़ रहस्यों को भी समझाया गया है। 3 उपनिषद, इस भाग में ब्रह्म तत्व के विषय में विचार किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यज्ञ को ही सर्वोपरि व सर्वश्रेष्ठ कर्म बतलाया गया है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, इसे सब देवताओं की आत्मा कहा गया है। यज्ञो वै देवाना महा, प्रजापति, विष्णु, आदित्य आदि देव यज्ञ के समान माने गए हैं। ब्राह्मण काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह स्वाभाविक ही था कि यज्ञ के महत्व के साथ ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ गया। इन्हें अग्नि जैसे तेजस्वी और पवित्र माना गया। आग्नेयो व ब्राह्मणा, क्षत्रिय राष्ट्र की शक्ति थे, क्षत्र ही राष्ट्रम एवं क्षप्तन राजन्यम। वैश्य व्यापार करके राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करते थे, राष्ट्राणी व विषा। शूद्र तपस रूप में वर्णित किए गए हैं। तपस अर्थात शारीरिक श्रम। ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों की अवस्था अनिश्चित है। कहीं पर तो स्त्रियों को श्री और समृद्धि के समान गृहलक्ष्मी माना गया है, श्रिया व एतद्रूपन यत्पत्न्या। तो कहीं पर इन्हें देखने योग्य, कुटिल और मनुष्यों के विनाश का कारण कहा गया। 4 नैतिकता, ब्राह्मण ग्रंथ में नैतिकता का वर्णन यज्ञ से संबंध रखता है। सत्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सत्य संहिता व देवाः एवं नानृतम वेदत। असत्य को और असत्य बोलने वाले को पाप कहा गया है। अमेध्यो वे पुरुषो यदनृतम वत्ति, अभिमान की भी निंदा की गई है। आता मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। तस्मान्नातिकन्येत परावस्य हैतन्मुखन यत्तिमान। 5 धर्म, ब्राह्मण ग्रंथ की धार्मिक अवस्थाएं ऋग्वेद से भिन्न थी। उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथ में अग्नि का निम्न और प्रजापति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद का असुर जो देवता माना जाता था, इसमें वह राक्षस के लिए प्रयोग यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने का साधन था, परंतु देवताओं के रूप में वर्णित किए जाने लगा, अर्थात यज्ञ होने लगा। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ ही को ही देवता माने जाने लगा। वह साधन न रहकर साध्य बन गया। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ: ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविंश षड्विंश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, जर्मनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। 1.3 6 आरण्यक ग्रंथ। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात आरण्यक ग्रंथ का स्थान प्राप्त होता है। ये आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। कर्मकांड की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ एवं ब्राह्मण ग्रंथ परस्पर संबंधित है और उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथ ज्ञानकांड की दृष्टि से परस्पर संबंधित है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम रूप है और उपनिषद पूर्व रूप है। यही कारण है कि कुछ आरण्यक ग्रंथ उपनिषद से संयुक्त है,
तो कुछ ब्राह्मण ग्रंथ से। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की प्रायः कर्मकांड प्रक की व्याख्या दी गई है, परंतु आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। ये आरण्यक ग्रंथ गद्य खंड में लिखे गए हैं। आरण्यक ग्रंथ में आध्यात्मिक व्याख्या के कारण ये ग्रंथ कर्ममार्ग और ज्ञान मार्ग का समन्वय था, इसलिए यह ग्रंथ पर्वतशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरण्यक शब्द का अर्थ ब्राह्मण ग्रंथ की तुलना में आरण्यक ग्रंथ का आध्यात्मिक महत्व अधिक संबंधित है। जो आरण्य में पढ़ाया या पढ़ा जाए उसे आरण्यक कहते हैं। आरण्य भवम आरण्यकम। प्रायः ब्राह्मणों के पश्चात आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत दुर्बोध यज्ञ प्रक्रियाओं को सूक्ष्म अध्यात्मक से जोड़ा गया। सायन के अनुसार इन ग्रंथों का अरण्य, जंगल या वन में अध्ययन किया जाता था। इसी के कारण इस ग्रंथ का नाम आरण्यक रखा गया। यह वह ज्ञान था जिसे अदीक्षितों के लिए हानिप्रद तथा असंदेह समझा जाता। इन ग्रंथों में विशेष रूप से प्राणविद्या की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। आरण्यक मुख्य विषय यज्ञभागों तदंतर्गत अनुष्ठानों का आध्यात्मिक मनन है। यज्ञ का अनुष्ठान एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है, व्यापारपूर्ण जो है। जब इस प्रतीक का पूरा विवरण आख्यक ग्रंथ में मिलता है। आरण्यक शब्द की व्याख्या संस्कृत अंग्रेजी कोश से या इसके द्वारा संस्कृत अंग्रेजी कोश में आरण्यक शब्द की व्याख्या करके यह स्पष्ट किया है कि आरण्यक ग्रंथ एक तरह से धार्मिक एवं दार्शनिक लेख है जो ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है और इनका निर्माण या तो अरण्यों में हुआ या जो वनों में पढ़ाए जाने के लिए रचे गए। अरण्यनुशमानत्वात् आरण्यकम्। अरण्येऽध्ययनादेव आरण्यकमुदाहृतम्। आरण्यक ग्रंथ का बहुत अधिक महत्व था। अरण्यवासी महर्षियों के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में गृहस्थ आश्रम के यज्ञ विधानों और दूसरे कुछ कर्मों का महत्व है, उसी प्रकार आरण्यक ग्रंथ में वानप्रस्थ आश्रम में जितने भी यज्ञ है, महाव्रत और होत्रादि कर्म है, उनकी विधियां एवं व्याख्याओं का महत्व है। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ। ऐत्रेय आरण्यक ऋग्वेद से उद्धृत है। इसमें 5 मुख्य अध्याय है, जिसमें पहले 3 अध्याय के रचयिता ऐत्रेय, चतुर्थ अध्याय के आश्वलायन तथा 5वें अध्याय के रचयिता शौनक माने जाते हैं। शांखायन भी ऋग्वेद से उद्धृत है। यह ऐत्रेय आरण्यक के समान है। यह 15 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें तीसरे अध्याय से 6वें अध्याय तक के अध्याय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय आरण्यक तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का है, इसे अरण कहते हैं। यह 10 प्रपाठकों में विभक्त है। इनमें सप्तम, अष्टम तथा नवम प्रपाठक मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद कहलाते हैं। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, परंतु आध्यात्मिक तथ्यों की अधिकता के कारण यह उपनिषदों में गिना जाता है। तवलकार सामवेद से संबंधित है। तवलकार आरण्यक, इसमें 4 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाक या प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक में प्रख्यात तवलकाय या केन उपनिषद। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि उपनिषद ग्रंथों में जिस विस्तृत ब्रह्मज्ञान तथा अद्वैतवाद का प्रतिपादन है, उनका मूलाधार आरण्यक ग्रंथ ही है। आता वैदिक साहित्य में आख्यक ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। 1, 3, 7 उपनिषद। वैदिक साहित्य में आरण्यक ग्रंथों के पश्चात उपनिषद का स्थान प्राप्त होता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्य जीवन के पूर्व पक्ष में संबंध रखते हैं, तो उपनिषद मनुष्य जीवन के उत्तर पक्ष से संबंधित है। उपनिषद शब्द का अर्थ उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक शदरी धातु में क्विप प्रत्यय लगाकर निष्पन्न है। उप प्लस नि प्लस शदलरी प्लस क्विप उपनिषद। उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है निश्चय या निष्ठापूर्वक, शदलरी धातु से अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद है।
इसे गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं। आचार्य शंकर के अनुसार शदलरि सद धातु के 3 अर्थ किए हैं: विषर्ण, गति, अवसादन। सदेर धातोर्विषर्ण गत्यवसादनार्थस्य। 1. विषर्ण नाश होना, यानी जिसमें संसार की मूलभूत अविद्या का नाश होता है। 2. गति पाना या जानना, जिससे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है। ब्रह्मलोके महीयते। 3. अवसादन शिथिल होना, जिससे मानव सुख या दोहक हो सभी में समान रहता है। इस प्रकार आचार्य शंकर के अनुसार उपनिषद को ब्रह्म विद्या माना है, जिसके ज्ञान होने से मनुष्य मृत्यु से अमृतत्व की तरफ चल पड़ता है। अन्य कई मत संस्कृत अंग्रेजी कोश में भी मिलते हैं, जैसे प्रवृत्ति है तून्य शेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः यतो सा वेद विद्या तस्मादुपनिषद भवेत्। अर्थात प्रवृत्ति करवाने वाले समस्त कारणों को पूर्ण रूप से जड़ सहित नष्ट करके विद्या की प्राप्ति करवाता है, वह उपनिषद है। वैदिक साहित्य के अंत में रचे जाने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों की संख्या। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। प्रत्येक उपनिषद का किसी न किसी वेद से संबंध है। वेद उपनिषद की संख्या: ऋग्वेद शुक्ल 10, यजुर्वेद 19, कृष्ण यजुर्वेद 32, सामवेद 16, अथर्ववेद 31। परंतु आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों को सही रूप से उपनिषद मानते हुए अपना भाष्य लिखा है। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरीय ऐत्रेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकं 10। वेद उपनिषद नाम: ऐत्रेयोपनिषद, कौशितकी, वाष्कलोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। 1. ऋग्वेद। 2. शुक्ल यजुर्वेद। 3. कृष्ण यजुर्वेद, महानारायणी उपनिषद। 4. सामवेद। तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। 5. अथर्ववेद, केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ईशोपनिषद यह सारी उपनिषदों का आधार है। यह मूल रूप में यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। केनोपनिषद यह सामवेद की जैमिनीय शाखा से जुड़ा हुआ है। इसको तल्वकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड है। प्रथम 2 पद्यात्मक और शेष 2 गद्यात्मक है। केनोशितम पत्ति प्रेषितम मनः इत्यादि मंत्रों के आधार पर इसका नाम केनोपनिषद पड़ा। कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेदीय की काम शाखा से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है। इसमें सुप्रसिद्ध्यम नचिकेता की कथा है। इसका प्रमुख सिद्धांत है नेह नानास्ति किंचन। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से यह उपनिषद प्राप्त होता है। यह उपनिषद 6 खंडों में विभक्त है। इसमें महर्षि पिप्पलाद से 6 ऋषि आध्यात्म विषयक 6 प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर पर एक एक खंड विभक्त है। आता इसलिए यह प्रश्नोपनिषद कहलाता है। मुंडकोपनिषद यह भी अथर्ववेद की शौनक शाखा की उपनिषद है। इसमें 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक 2 खंडों में विभक्त है। इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्रा अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। मांडुक्योपनिषदया अथर्ववेद का लघुकाय उपनिषद है। इसमें केवल 12 गद्यात्मक मंत्र या वाक्य है। इसमें ओंकार की महत्वा का वर्णन है। सर्वमोंकार एवं ओम के अतिरिक्त कुछ नहीं। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के तैत्तरीय आरण्यक के ही 3 प्रपाठकों 7, 8, 9 को तैत्तिरीयोपनिषद कहा जाता है। प्रपाठकों के नाम में परिवर्तन कर दिया है। अब इनको 3 वल्ली अध्याय कहा जाता है: शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। ऐत्रेयोपनिषद यह ऐत्रेय आरण्यक का अंश है।
इसके द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड का नाम ऐत्रेयोपनिषद है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, इसमें प्रज्ञान को ब्रह्मा कहा गया है। छांदोग्योपनिषद यह सामवेद का उपनिषद है। इसमें 8 अध्याय है। यह प्राचीनता, प्रौढ़ता, ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादन है और प्रमेय बहुलता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बृहदारण्यकोपनिषद यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्याय है। यह शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद का है। यह विशालकाय गद्यात्मक उपनिषद है और सर्वाधिक बृहद उपनिषद है। 1.38 सूत्र साहित्य या वेदांग। वैदिक साहित्य की श्रृंखला में वेदांग अंतिम चरण है। वेदों की व्याख्या तथा यज्ञाग्नि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य है। एक ब्राह्मण के लिए वेद के 7 वेदांगों का अध्ययन नित्य नैमित्तिक कर्म माना गया है तथा वेदों के ज्ञान के लिए वेदांग सर्वप्रमुख है। वेदांग 6 है। शिक्षा, व्याकरणं, छंदो, निरुक्तं, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंगों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान नहीं ले सकता, उसी प्रकार वेदों के पूर्ण अर्थ को समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है। 1. शिक्षा। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक वर्ण है। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। स का उच्चारण तालव्य श जैसे नहीं होना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला म्लेच्छ कहा जाता है। 2. स्वर। वेद में 3 स्वर है: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए। वेदों में स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन होता है। 3. मात्रा। मात्राएं 3 हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। 4. बलबल प्रयत्न को कहते हैं। ये 2 हैं: अल्पप्राण और महाप्राण। साम। श्रुतिमधुर वेदपाठ को साम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होना चाहिए। किसी वर्ण को न तो बहुत धीमे और न ही अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उसे उचित और स्पष्ट रूप से बोलना ही साम है। 6. संतान। भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उनका प्रयोग करना संतान है। शिक्षा के उपर्युक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष हो जाता है तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभव है। 2. कल्प। वेदों में कल्पसूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्मानुष्ठानों, नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त, सारयुक्त, संदेहरहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्पसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे व कठिन वर्णनों को संक्षेप में सरलता पूर्वक याद रखने के लिए ही इन कल्पसूत्रों की रचना हुई। इन सूत्रों का बिना यज्ञ के होना संभव नहीं। कल्प सूत्रों के 4 भाग हैं। 1. श्रौतसूत्र। इनमें श्रुति प्रतिपादिक यज्ञों का क्रमबद्ध विवेचन होता है। श्रौत का अर्थ है श्रुति संबंधी। श्रुति वेद को कहते हैं। वेद यज्ञ प्रधान है। श्रौतसूत्र का अर्थ है यज्ञ से संबंध रखने वाले सूत्र। इनमें अग्निहोत्र, पौर्णमास्य, चातुर्मास्य, सोमयाग, राजसूर्य, सौत्रामणी एवं पशुयज्ञादि विधियों का सर्वांगीण विवेचन है। इनमें दक्षिणाग्नि, गार्हस्पत्य और आवहनीय का भी वर्णन है। गृहसूत्र। इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। इन सूत्रों में वैवाहिक सीमाएं, खानपान, छुआछूत संबंधी बातों पर भी प्रकाश डाला गया है।
सामाजिक अवस्था और वर्णाश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों व प्रायश्चित्तों का भी विधान है। अपराध और उसके लिए दंड विधान भी किया गया है। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता था। शूद्रों को कठोर दंड किया जाता था। 3. धर्म सूत्र इसके अनुसार वेद धर्म के मूल है। वेदोखिल धर्म मूलम। इनमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इनमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का और श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। धर्म चरत माधर्मं, सत्यम वद नानृतम। दीर्घन पश्यत मा ह्रस्वम परम पश्यत मा परम। कुछ प्रमुख धर्म सूत्रों का वर्णन इस प्रकार है। 1. वशिष्ठ धर्मसूत्र। इसमें 3 अध्याय है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी धर्मसूत्र विषयक सामग्री प्राचीनतम है। 2. विष्णु धर्मसूत्र। इसमें कुल 100 अध्याय है। प्रथम और अंतिम अध्याय पद्य में है। बाकी अध्याय गद्य पद्य दोनों में है। इसमें भगवद गीता व स्मृतियों की भावनाएं प्राप्त होती है। 3. गौतम धर्म सूत्र। यह 3 प्रश्नों और 28 अध्यायों में विभक्त है। सामवेद की रामायणीय शाखा से इसका संबंध है। यह गद्यात्मक है। 4. बोधायन धर्मसूत्र। यह 4 प्रश्नों में विभाजित है। इसमें चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विभिन्न जातियों, विविध यज्ञों, शुद्धिकरण, तप, राजाओं के कर्तव्य, अपराधियों के दंड आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 6. आपस्तम्भ धर्मसूत्र। इसमें 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 11 पटलों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों एवं क्रियाओं के विधान के साथ साथ तप एवं शुद्धि का विधान भी है। 6. हिरण्यकेशी धर्मसूत्र। इसका आपस्तम्भ धर्मसूत्र से घनिष्ठ संबंध है। हिरण्यकेशी संप्रदाय के कल्पसूत्र के 26 एवं 27 अध्यायों की सामग्री भी इसमें दी गई है। 4. शुल्बसूत्र। इसमें यज्ञवेदी के निर्माण के संबंधित विधियों का उल्लेख है। शुल्ब का अर्थ है नापने की रस्सी। इन सूत्रों का संबंध श्रौतसूत्रों से है, क्योंकि ये भी यज्ञानुष्ठान से संबंधित है। इनमें यज्ञ वेदियों के नापने का, उनके लिए स्थान चुनने का तथा वेदी निर्माण का विस्तृत वर्णन है। इससे पता चलता है कि भारतीयों का रेखा गणित संबंधी ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है। इस प्रकार कल्पसूत्रों में आर्य जाति के पारिवारिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के प्राचीनतम कर्मानुष्ठान वर्णित है। 3. व्याकरण। व्याकरण भी वेद का महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य पाणिनि ने इसे वेद रूपी शरीर का मुख बतलाया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। महाभाष्यकार पतंजलि ने इसे वेद के 6 अंगों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। प्रधानंच षट्सु अंगेषु व्याकरणम। आचार्य पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 4000 अल्पाक्षर सूत्रों में सारे व्याकरण की रचना की गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मुख्य सूत्र ये है, जो लौकिक संस्कृत से संबद्ध है। यद्यपि वैदिक संस्कृत से संबंधी व्याकरणात्मक नियम नहीं है, तथापि लौकिक संस्कृत के अपवाद सूत्र देकर पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में वैदिक प्रक्रिया का भी सुंदर विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ लौकिक संस्कृत का नियम है ततो भिस एस, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों में मिस के स्थान पर एस का आदेश हो जाता है, जैसे रामैः जनैः देवैः आदि। पाणिनि ने अतो मिस एस का अपवाद बहुल छंदसी सूत्र किया, जिसके अनुसार वेद में यह एस आदेश बहुलता से होता है। परिणामस्वरूप जहाँ एस आदेश होना चाहिए वहाँ नहीं होता, जैसे देवेभ्यः, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है, जैसे देवैः। वेद में नदीभ्यः के स्थान पर 9 रूप भी प्राप्त होता है। इस प्रकार अष्टाध्यायी अपने आप में पूर्ण रचना है। 4. निरुक्त। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय प्रायः एक समान है, शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति।
निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्यान करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच के बाहर थे, उनके अर्थ ज्ञान के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता का नाम यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यम्। वास्तव में निरुक्त निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है। निघंटु प्राप्य नहीं है। उसी निघंटु पर यास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा जो निरुक्त कहलाया। निघंटु के 3 कांड हैं। ये 5 अध्यायों में विभक्त है। पहले कांड में 3 अध्याय हैं। इनमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पृथ्वी के 21, मेष के 30, स्वर्ग के 15, वायु के 16, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द हैं। यास्काचार्य के निरुक्त के प्रथम 3 अध्यायों में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है। अतः इन 3 कांडों को निघंटुक कांड कहते हैं। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन एवं अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। निरुक्त के 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण है। इसे नैगम कांड कहते हैं। निघंटु के 5वें अध्याय में देवतावाचक शब्द हैं। निरुक्त के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है। अतः इसे दैवतकांड कहते हैं। इस प्रकार यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। सायणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए और इस प्रकार निरुक्त में 14 अध्याय हो गए। यास्काचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातनामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च। 5. ज्योतिष। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परमावश्यक है। अतः ज्योतिष नामक वेदांग का एक विशिष्ट स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ की अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ही ज्योतिष संबंधी ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके प्रतिनिधि 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक आर्च ज्योतिष और दूसरा याजुष ज्योतिष। आर्च ज्योतिष का संबंध ऋग्वेद से है तथा याजुष ज्योतिष यजुर्वेद से संबद्ध है। पहले में 36 और दूसरे में 43 पद्य हैं। इनमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है। इनमें 12 राशियों का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। इनमें 27 नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों पर विचार किया गया है। इनमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का वर्णन है। इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लगद बतलाया जाता है। यज्ञ संपादन में काल विषयक ज्ञान अत्यावश्यक है। अतः ज्योतिष शास्त्र का महत्व सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। आर्च ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कालविषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञों को जानता है। तस्मादिदं कालविधान शास्त्रं यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। 6. छंद। वेद मंत्रों की शुद्धता और इनके लयबद्ध गान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में अक्षर परिणाम को ही छंद का लक्षण बतलाया है, अर्थात जहां अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। रुचिकर और श्रुतिप्रिय लयबद्ध वाणी ही छंद है। यास्काचार्य ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद आच्छादने आवरण से बताई है, जो वेद मंत्रों को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित करता है, वह छंद है। ऐत्रेय आरण्यक में कहा गया है कि जो हमें पाप कर्म से दूर करता है वही छंद है। छाद्यन्ति हवा एनं छंदांसि पापात् कर्मणः इति छंदः। सभी वैदिक छंद वार्णिक है। इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों है। वेद में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद है।
गायत्री इसमें 3 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में 8 से 8 अक्षर होते हैं। टुप अनुष्टुप इसमें 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में 8 से 8 अक्षर होते हैं। 3 पंक्ति इसमें 5 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में 8 से 8 अक्षर होते हैं। 4 बृहति इसमें 4 पंक्तियां होती है और पहली 2 पंक्तियों में 8, तृतीय में 12 और चतुर्थ में पुनः 8 अक्षर होते हैं। वी उष्णिक इसमें 3 पंक्तियों होती है और प्रथम 2 में 8 से 8 तथा तृतीय में 12 अक्षर होते हैं। 6 त्रिष्टुप इसमें 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक में 11 से 11 अक्षर होते हैं। 7 जगती इसमें 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक में 12 से 12 अक्षर होते हैं। अक्षरों के न्यूनाधिक होने से इन 7 छंदों के ही अनेक भेद और उपभेद हो जाते हैं। इन 7 छंदों में भी वैदिक संहिता में गायत्री, त्रिष्टुप व जगती ही अधिक प्रचलित है। इस प्रकार इन 6 वेदांगों में प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, लेकिन सबका उद्देश्य वेदों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना ही है। अतः यह षड वेदांग वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। 1.4 सारांश। इस इकाई में आपने वैदिक साति का विशद विवेचन सीखा। वेद की परिभाषा, वेदों के भेद, वर्ण्य विषय, वेदों की शाखा, वर्ण्य विषय, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद तथा वेदांग में शिक्षा कल्प आदि के विषय में विशद रूप में ज्ञान प्राप्त किया है। ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यक ग्रंथों में क्या भेद है, यह भी आप जान चुके हैं। आरण्यक ग्रंथों को किस कारण से उपनिषद का बीज कहा जाता है, इस विषय में भी जान चुके हैं। अंत में वेदांग भी वैदिक ज्ञान में कितने सहायक है, इससे भी आप सुपरिचित हो चुके हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में